कैंसर वो नाम है जिसे सुनते ही दिल कांप उठता है। हर घर, हर मोहल्ले में अब किसी ना किसी को ये बीमारी छू चुकी है। लेकिन सोचिए, जिस तरह बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, लिवर और हार्ट जैसी बीमारियां हर घर की हकीकत बन चुकी है, अगर अब भी आप नहीं समझे तो वो दिन दूर नहीं जब कैंसर का मरीज भी हर घर में मिलेगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसे रोका जा सकता है। कैंसर को दूर रखना तो बेहद आसान है और इसके लिए शरीर को अल्कलाइन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैंसर एसिडिक बॉडी एनवायरनमेंट में तेजी से बढ़ता है, जबकि इसे कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है। बस इसके लिए कुछ आसान से स्टेप्स आपको लेने होंगे। अब देखिए, पहला स्टेप ये है, अपने दिन की शुरुआत जब आप करते हैं तो एक ग्लास आप पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा अगर आप लेमन स्क्वीज कर देते हैं, यानी कि नींबू अगर निचोड़ लेते हैं, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाता है। ये शरीर में अल्कलाइन बायो प्रोडक्ट्स बनाता है जो शरीर के एसिड को न्यूट्रलाइज करके पीएच लेवल को बैलेंस कर देता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दूसरा स्टेप मैं बता देती हूँ। दूसरा स्टेप तो और भी आसान है। आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल खाना है, ग्रीन सैलेड खाना है। देखिए अब इसमें क्या क्या है, आप सोच रहे होंगे पालक है, ब्रोकली है, केल है, ये जो सारे फूड्स हैं, या मूली है, स्वामी जी मूली के तो फायदे बताते ही हैं, गाजर भी है, टमाटर भी है, और टमाटर तो इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। टमाटर में एक ऐसा एलिमेंट होता है जो आपकी त्वचा को भी अच्छा बनाता है, और इन सारे फूड्स को आप खाएंगे ना तो इनमें आपको सुपर अल्कलाइन एलिमेंट मिलेगा, मिनरल, आयरन, फाइबर, सब कुछ है जो शरीर को डिटॉक्स करता है, एनर्जी से भरपूर रखता है और रोगों से भी बचाता है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, प्रोसेस्ड फूड की बात करें, जो कि आपको दिख रहे हैं इसमें। प्रोसेस्ड फूड और शुगर से दूरी आपको बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बर्गर्स, ये सारे फूड हाईली एसिडिक होते हैं। फास्ट फूड, रेडी टू ईट स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स शरीर में एसिडिटी, फैट और सेल डैमेज बढ़ाते हैं। अब देखिए चौथा स्टेप अब बता देते हैं। चौथा स्टेप ये है कि हफ्ते में एक दिन निर्जला या फिर जल उपवास करना है। शरीर को रेस्ट देने से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। मेरा उपवास नहीं है, लेकिन इसमें पानी पी लेने का फायदा बहुत है। इसमें जरा पानी भर लेते हैं लोटे में, तो बॉडी को डिटॉक्स अगर करना है, सिस्टम को एक्टिव करना है, तो फिर इम्यूनिटी मजबूत करनी है। और एक बात और, टेंशन कम ले, क्योंकि स्ट्रेस ही वो चिंगारी है जो शरीर के सेल्स को इम्बैलेंस कर देती है। 100 बीमारियों का एक जो सबसे बड़ा कारण है वो स्ट्रेस भी है। तो वक्त रहते बुरी आदतों को छोड़ दीजिए, जीवन को अल्कलाइन और योग से एक्टिव बनाइए, और इसकी शुरुआत आप आज ही से कर सकते हैं। HPV और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, मेमोग्राफी, लंग स्कैनिंग, इसके अलावा कोलोनोस्कोपी जैसी स्क्रीनिंग रूटीन की आदत में शामिल करिए। बात बिल्कुल ठीक है। अमेरिका और चीन ने भी यही किया है। नतीजा ये कि पिछले 30 साल में वहां कैंसर से मौत के आंकड़े 40% तक घट गया है। और तो और आपके पास योग है, एक साधन। योग गुरु स्वामी रामदेव हैं आपके साथ, तो देर किस बात की, आज ही से इस नेक काम की शुरुआत कर लीजिए। अपने आप को डिटॉक्स करिए और हर दिन हमारे साथ मिलकर जमकर योगाभ्यास कीजिए। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। आइए, बहुत बहुत प्रणाम। आज तो आपने इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान दे दिया है कि अब घर में किसी को भी बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, चर्म रोग, स्किन प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रकार के जो है इनके आउटर लुक में और इंटीरियर में, हमारे कहीं पर भी हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। एक तो ये अभ्यास है कि ये अभ्यास ऐसे लंबे लंबे लोगों के एलिवेशन और इंटीरियर सब अच्छे होंगे योग से। ये देखो इधर, ये जो हमारी बेटी कोमल, श्रुति और बबीता का क्या ना, श्रुति का वेदांत, और फिर देखो इधर ये सब 50-50, 60-60 यूनिट इंसुलिन छोड़ के बैठे हैं। चंद्र कुमार, राकेश, कन्हैया का तो जब वो कलकोडी चला गया था, स्वप्न को, और 20 साल पहले कैंसर हो गया था, ये तो मरा ही नहीं, यही बैठा हुआ है। लो, तो कैंसर को मार के बैठा है। ये लोगों को कैंसर मारता है, इसने कैंसर को मार दिया। लो, तो आपने जो कहा घर घर कैंसर होने की संभावना है,
क्योंकि कैंसर के कारण हर घर में मौजूद हैं। कैंसर होता है मोटापा से, श्रुति आपको नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी। कैंसर का कारण मोटापा भी है, कैंसर का कारण टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स है, कैंसर का कारण पोल्यूशन है, कैंसर का कारण लो इम्यूनिटी है, कैंसर का कारण हाई सोल्ट इंटेक है, चाय कॉफ़ी है, कैंसर का कारण रेड मीट भी है, कैंसर का कारण लंबे समय तक किसी अंग प्रत्यंग का कमज़ोर होना, जब वो अंग प्रत्यंग बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसको उसके भीतर का एपोप्टोसिस गड़बड़ा जाता है, उससे कैंसर हो जाता है। 2 अभ्यास तो बैठ करके, 3 अभ्यास से लेट करके करना, उधर पैर करो इधर सिर करो ऐसे। और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आपने तो इतने उपाय बताए, 5 उपाय मैं भी बता देता हूँ। गोधन अर्क पी लो, पूरा शरीर के किसी भी कोने में कोई भी कचरा रहेगा, ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के सारा कचरा निकाल देगा गोधन अर्क। लौकी का जूस, अभी सर्दी आ गई तो लौकी का सूप, पेठे का सूप, और जितने भी वेजिटेबल जूस हैं, जैसे आपने सभी के बारे में बताया, और जितने भी फ्रूट्स जिसका फाइबर भी जूस के अंदर ही आ जाता है, जैसे अनार है, वो जैसे ये मौसमी है, इनका तो फाइबर जूस में आ जाता है, मोटी छन्नी में छान लिया करें। और हाँ, जितने भी फ्रूट जूस हैं, जितने भी वेजिटेबल जूस हैं, ये फ्रूट जूस के नाम पर जो बाज़ार में बिकने वाले जो फ्लेवर्ड केवल ड्रिंक हैं, ये तो सब कैंसर पैदा करेंगे, इनसे बचना रहे मेरे भाई। संतरे का जूस पीना, संतरा, मौसमी, और व्हीट ग्रास, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, और फिर जड़ी बूटियों का जूस। ओ हो, तो बॉडी को एल्कलाइन करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है 1 चम्मच गोधन अर्क से 5-6 फीट का 1-1.5 क्विंटल तक का शरीर पूरी तरह से एसिडिक से एल्कलाइन हो जाता है। और वैसे भी स्वामी जी, जितने भी हम अंकुरित खाते हैं, साग सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, ये सब बॉडी को एल्कलाइन रखते हैं। एसिडिक बॉडी में कैंसर से लेकर के सब रोग पैदा होते हैं, जबकि ये एल्कलाइन बॉडी सब रोगों से हमें बचा लेती है। और इसलिए हमने शुरुआत जो कहा कि आप थोड़ा गुनगुने पानी में अगर थोड़ा सा नींबू निचोड़ के पी लेंगे तो शरीर डिटॉक्स होने लगेगा। और ऐसा नहीं कि एक दिन करने से कोई बात बनती है, हर दिन करना होगा, तब जाकर आपके शरीर डिटॉक्स होंगे और ये जो कैंसर सेल से जो है वो मुक्ति मिलेगी आपको। ये डर सर्दी का मौसम, आंवला है ना, नींबू के बजाय आंवला ले ले और अच्छा है जी। और वो 100 साल तक की आयु भी देता, आयु को भी बढ़ाता आंवला, और बॉडी को एसिडिक से अल्कलाइन भी करता है।